अली शेख के साथ संबंध होने का आरोप है। असम कैबिनेट में डीजीपी को अली शेख के खिलाफ बीएनएस और अन्य प्रासंगिक कानूनों के उचित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कराने का निर्देश भी दिया गया है। सर, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मुझे नहीं मालूम ये पाकिस्तान के किस आदमी का नाम ले रहे हैं, लेकिन सबसे पहले तो मुख्यमंत्री को ये बताना चाहिए उनके पास ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है, उनके पास क्या सबूत हैं इस बात के। और अगर उनके पास कोई सबूत और इन्फॉर्मेशन आई है तो उन्होंने अभी तक एफआईआर क्यों नहीं कराई है। सिर्फ मीडिया में बोल के किसी को बदनाम करना, विपक्ष के नेताओं को, उनके घर वालों को, ये उचित नहीं है। राजनीति का स्तर इतना नहीं गिरना चाहिए। हर चीज़ की एक हद होती है। इस तरीके के बयानात दुर्भाग्यपूर्ण हैं। और अगर आपके पास कोई मालूमात है तो अभी तक आपने क्यों नहीं कार्रवाई की? आप तो मुख्यमंत्री हैं। जी, इसके साथ ही सर आज सुबह 11 कुछ हथियारों से गोलीबारी की, जिसका जवाब भी दिया गया। हालांकि किसी के हताहत कुछ नहीं है। खबर जी, देखिए, बड़ी खबर है। जब से आर्टिकल 370 हटाया गया है, वहाँ इस तरीके के वाक़यात लगातार हो रहे हैं। भारत सरकार कहती थी कि 370 आर्टिकल हटने के बाद वहाँ के हालात ठीक हो जाएंगे, और ठीक हो गए हैं। लेकिन हमारे फौजी वहाँ मारे जा रहे हैं, वहाँ के हालात ठीक नहीं हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम हमेशा कहते थे 370 को हटाइए, लेकिन कश्मीर के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके हटाइए। आपने वहाँ के मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया, जो फॉर्मर मुख्यमंत्री थे। आपने न जाने कितने लोगों को उठा के जेल में डाल दिया। आपने 7 लाख 8 लाख फौज लगा दी वहाँ पे। इस तरह कानून बना करते हैं। ये एक ऐसी सरकार है जो तानाशाही तरीके में यकीन करती है। किसानों का कानून बनाएंगे, किसानों से बात नहीं करेंगे। 370 हटाएंगे, कश्मीर से बात नहीं करेंगे। 3 तलाक का कानून लाएंगे, मुस्लिम रिलीजियस लीडर से बात नहीं करेंगे। वक्फ का कानून लाएंगे, मुस्लिम रिलीजियस लीडर से बातें नहीं करेंगे। ये डेमोक्रेसी है, ये तानाशाही नहीं है। और इस तरीके से देश को चलाया नहीं जा सकता। सर, बीती रात नई दिल्ली रेलवे आरपीएफ और दिल्ली पुलिस ने मिलकर व्यवस्था की है। स्पेशल ट्रेनों के लिए गतिशील व्यवस्था की गई है। निकाय जो बिंदु है, फुटओवर ब्रिज हैं, वहां पर भी व्यवस्था की गई है। और ये सुनिश्चित किया गया है कि दोबारा इस तरीके की घटनाएं ना हो। समिति की रिपोर्ट भी मांगी गई है। सर, क्या ये व्यवस्था वहां पे लोगों के मरने के बाद की गई है। सरकार ये बताए कि उससे पहले की क्या व्यवस्था थी। वहां पे पुलिस नाम की कोई चीज नहीं थी। वहाँ पे लोग, जिन लोगों के रिजर्वेशन थे वो बाहर रह गए, जिनके रिजर्वेशन नहीं थे वो अंदर ट्रेन के अंदर घुस गए। कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई मैनेजमेंट नहीं था, कोई पुलिस नहीं थी। और रेलवे के एक्सीडेंट तो इस नई सरकार में इतने हुए हैं कि हमारे न जाने कितने भारतीय उसके अंदर मारे गए। जो कुछ हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। महाकुंभ के अंदर कितने लोग मारे गए? कोई बताता है 600 मारे गए, कोई 300 बताता है, कोई 1000 बताता है। गंगा के अंदर लाशें निकल रही हैं। सरकार कह रही है कि कोविड के ज़माने की लाशें हैं। अगर मैं कोविड के ज़माने की भी मान लूँ तब भी तो जिम्मेदार आप ही हैं। सरकार तो तब भी आपकी थी, आज भी आपकी है। जो कुछ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और रेलवे मिनिस्टर को फौरन इस्तीफा देना चाहिए। इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर अगर रहेगा तो भविष्य के अंदर क्या होगा कोई नहीं जानता है। सर, इसके साथ ही लालू प्रसाद यादव का और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का भी बयान आया। उन्होंने कुंभ को लेकर भी कहा, सरकार की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं कि जो कुंभ में भी भगदड़ मची, और यहाँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी कि काहे का कुंभ है, फालतू कुंभ है, इस तरीके के जो बयान। देखिए, मैं कुंभ तो एक हिंदू कम्युनिटी का बहुत ही पाकीज़ा और पायस उत्सव है। उसकी इज्जत करनी चाहिए। इसमें महाकुंभ का कसूर नहीं है। कसूर उन लोगों का है जो महाकुंभ का इंतज़ाम कर रहे थे और नाकाम रहे हैं। कसूरवार वो लोग हैं जो वहाँ वीआईपी लोगों के लिए तो रेड कारपेट बिछा रहे थे और आम आदमी वहाँ भगदड़ के अंदर मारा जा रहा था। इसके लिए जिम्मेदार
उत्तर प्रदेश की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसके साथ ही इंडिया अलायंस पर मजबूती से आगे बढ़ने का फैसला था हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है और ताकत भी बढ़ी है। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा महाकुंभ में कब जाएंगे ये पूछा गया तो उन्होंने कहा 19 फरवरी को वहां जा रहे हैं वो। अब देखिए, इसकी मुझे कोई मालूमात नहीं है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी कब कुंभ में जाएंगे। इस सवाल का जवाब तो उनका ऑफिस ही दे सकता है। जी, इसके साथ ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को उम्मीद थी कि जब सरकार बनेगी तो कर्मचारियों को बर्खास्तगी में कमी आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। 3 अधिकारी को बर्खास्त किया गया है, उसमें कांस्टेबल फिरदौस आतंकवादियों द्वारा घायल हो गया था और शरीर पर 85 टांके लगे थे। इस तरीके की जो घटनाएं जम्मू कश्मीर में हो रही हैं। देखिए, कश्मीर के अंदर नई सरकार जरूर बनी है, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हैं, लेकिन भारत सरकार ने, बीजेपी ने जानबूझ के उसे यूनियन टेरिटरी बना रखा है। और जब कोई हिस्सा यूनियन टेरिटरी होता है तो उसमें प्रशासन, पुलिस सब गवर्नर के मातहत होती है। तो वहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं सिन्हा साहब, वही एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, सारी पुलिस उनके हाथों में है। वहाँ जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए जिम्मेदारी सिन्हा साहब की है। जब तक कश्मीर फुल फ्लैज स्टेट नहीं बनती है, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, प्रधानमंत्री का वादा भी है, लेकिन अभी तक अफसोस की बात है कि उसको फुल फ्लैज स्टेट नहीं बनाया, चूँकि वहाँ पे बीजेपी की सरकार बन नहीं पाई है। इसलिए यूनियन टेरिटरी ही बनाए रखी जाएगी ताकि इनडायरेक्टली वहाँ पे बीजेपी अपनी सरकार, अपनी हुकूमत बनाए रखे। सर, इसके साथ ही जो एलन मस्क अमेरिकी डॉलर की फंडिंग को रद्द कर दिया गया, इसे कैसे देखें? देखिए, ये क्या खबर है, इसकी क्या सच्चाई है, भारत सरकार को इसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। ये पैसा कहाँ आता था, किसके पास आता था, किस संगठन को जाता था, ये सारी मालूमात होनी चाहिए। और ये जिम्मेदारी भारत सरकार की है। सिर्फ इसलिए कि उन्होंने, मिस्टर मास्क ने कोई बयान दे दिया, उसके बुनियाद पे किसी को भी बदनाम किया जाए, वो गलत है। ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है और इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इसके साथ ही दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय से कहा गया हार्वेस्टर और ड्रेज यूटिलिटी क्राफ्ट के साथ शुरू हो चुका है। आज से नदी में सफाई अभियान शुरू किया जाएगा दिल्ली की यमुना नदी को। देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अगर यमुना की सफाई का काम शुरू कर दिया है तो मुझे ताज्जुब है, लेफ्टी गवर्नर साहब तो पहले भी थे, क्यों नहीं सफाई कराई? उनको पहले से क्या वो चाहते थे कि पिछली सरकार बदनाम होती रहे? अभी सरकार तो बनी नहीं है, अभी मुख्यमंत्री भी नहीं बना है और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यमुना की सफाई का इंतज़ाम शुरू कर दिया है, सफाई शुरू कर दी है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये तो बहुत पहले कर लेना चाहिए था। इस पर भी राजनीति होगी क्या? दिल्ली के लोगों का कोई ख्याल नहीं है लेफ्टिनेंट गवर्नर और बीजेपी को कि अगर दूसरे की सरकार है तो सफाई नहीं होगी और अपने लोग जीत के आ गए तो अब आप सफाई शुरू कराएंगे? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।